Hello everyone, welcome to Common Science. In this video we will discuss chemistry and branches of chemistry. Let's start. What is chemistry? Chemistry क्या है? The branch of science that deals with the composition, structure, properties and transformation of matter. It deals with the changes involved in the matter and with the principle governing the changes. यानी कि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच जिसमें हम कंपोजिशन, बनावट, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं और इसमें आने वाली तब्दीलियों के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि इसमें हम टोटली मैटर के बारे में बात करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि हम पानी की बात कर लेते हैं, उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कैसे होती है। यानी कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है। इसी तरह अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, जबकि उसके पास दो लोन पेयर भी मौजूद होते हैं। इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी देखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसके तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर में भी, यानी कि किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और प्लाज्मा और डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे अगर हम पानी को मुख्तलिफ केमिकल के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या क्या चेंजेस आएंगी और हमें क्या प्रॉपर्टीज उसकी मिलेंगी। यानी कि अगर आप केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आप वो वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैटर के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, काफी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन इस वीडियो में जो ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे उनके नाम हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री। इन तमाम ब्रांचेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट it concern with the physical structure of chemical compounds, the amount of energy they have, the way they react with the other compounds and the bond that hold their atom together। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम फिजिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं केमिकल कंपाउंड्स के, और ये डिस्कस करते हैं कि इनमें कितनी एनर्जी है या इनको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इनके जो बॉन्डिंग है आपस में, इनको आपस में जोड़े रखने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is a branch of chemistry that studies the structure, properties and reaction of organic compounds which contain carbon in covalent bonding. The range of chemicals studied in organic chemistry includes hydrocarbons, compounds including carbon and hydrogen। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होता है या फिर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस करते हैं। अब देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, देयर क्लासिफिकेशन, properties and their compounds except the compounds of carbon and hydrogen। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और उनके कंपाउंड्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और इनऑर्गेनिक में हम इन दो एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मेथड एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड इन अ गिवन सब्सटेंस। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं वो मेथड और टेक्निक्स जो कि यूज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। यानी किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड मौजूद है
तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है उस सब्सटेंस में। तो इसके बारे में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the study of the chemical reactions and chemical compounds of living organism. It deals with the study of proteins, fats, oil, carbohydrates, vitamins, enzymes and hormones. यानी कि केमिस्ट्री के वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मौजूद होते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी different chemical process involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic products like glass, cement, paper, soda ash, fertilizer and so on। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को की प्रोडक्शन के लिए जो केमिकल रिएक्शंस यूज होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश, फर्टिलाइजर यानी खादें वगैरह, इन सब को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होंगे या जो केमिकल रिएक्शन होंगे उनकी हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiation। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो जाता है कि न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे और उसके न्यूक्लियस में होने वाली तब्दीलियां रेडिएशन की वजह से, जो उसमें से रेडिएशन हर वक्त निकल रही है, इमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही है, उसकी वजह से किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with the study of the interaction of chemical materials and their effects on the environment of animals and plants। यानी कि इसके भी नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री, यानी कि जितने भी केमिकल मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका इफेक्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट्स पे पड़ता है, फॉर एग्जांपल पौधों और जानवरों पे, यानी कि उनके क्या इफेक्ट्स हैं, उनके क्या असरात हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। Polymeric chemistry, the branch of chemistry that deals especially with the study of polymerization and the products obtained through the process of polymerization, such as plastic, synthetic fiber, paper, etc। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम पॉलीमराइजेशन के डिस्कस करते हैं और पॉलीमराइजेशन के जरिए, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनने वाले प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और पेपर, कागज वगैरह के बारे में। रेडियो केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ radioactive elements and the application of radioactive elements in various fields. It gives the detailed information about the nature and properties of radioactive radiation। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि यूरेनियम वगैरह और इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके नेचर को हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। आई होप कि इस लेक्चर से आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसकी ब्रांचेस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। Thanks for your attention।